ओम शांति। हम सब बाबा के करोड़ों में कोई, कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष रत्न हम सब हैं। सबको बाबा ने इतने करोड़ आत्माओं में से चुना है, अपना बना लिया है और प्यार की पालना देकर हमें उड़ाया, उमंग उत्साह के पंख दिए और इस बंधन युक्त संसार में कैसे जीवन मुक्त स्थिति में रहें वो कला भी सिखाई। ये संसार तो बंधन का है, दुख शांति का बंधन, मोह माया का बंधन, विकारों का बंधन और संबंध भी अब बंधन का रूप बनते जा रहे हैं। जिनको ना छोड़े बनता है ना निभाते बनता है, ये स्थिति होती जा रही। लेकिन हम जब बाबा की इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आते हैं, परमात्म पढ़ाई पढ़ते हैं, वरदानों से पलते हैं, तो सहज जीवन मुक्त स्थिति में आते। भविष्य की ही नहीं, इस सतयुग में जीवन मुक्ति है, लेकिन वर्तमान में संगम युग पर हम इस जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते। यही प्रत्यक्ष फल है ब्राह्मण जीवन का, परमात्म पढ़ाई का फल, प्राप्ति का फल। आज देखो बाबा ने कहा आप प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में, यहाँ जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है प्रिंस प्रिंसेस बनने, फिर बनेंगे राजा, विश्व महाराजन, विश्व महारानी। कितना नशा है, खुशी है कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी में आए हैं जहाँ प्रिंस प्रिंसेस बनाया जाता है और बनाने वाला स्वयं भगवान बाप। मुझे तो बहुत ही खुशी है, बाल्यकाल 2 साल की उम्र से बाबा के बनाए हुए बाल भवन में कानपुर में आई। 2 साल की उम्र थी। बाबा ने 4-5 युगल जो कानपुर में थे उनके छोटे छोटे बच्चों को वहां रखा। कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 3.5 साल, सबसे छोटी मैं थी 2 साल। अब बाबा ने बच्चों की माताओं को सेवा में भेज दिया। हैंड्स नहीं थे ना और निकलते भी नहीं। माताओं को उमंग था सेवा करने का, तो बाबा ने बच्चों को परमात्म पालना में रखा, पढ़ाई पढ़ाई और माताओं को सेवा में लगा दिया अलग अलग स्थानों पे। तो हम तो रहे ही प्रिंस प्रिंसेस की तरह और हमने जिस्मानी रूहानी दोनों पढ़ाई, लौकिक टीचर से नहीं, रूहानी टीचर से ली। दादियां पढ़ाती थी ABCD, क ख ग, पोयम सिखाती थी, भाषा सिखाती थी, डांस करना सिखाती, कविता बोलना सिखाती और स्वयं बाबा आके हम बच्चों को देखते, उमंग उत्साह बढ़ाते और बिल्कुल राजकुमार राजकुमारियों की तरह पाल। भोजन भी, वस्त्र भी, खेलना कूदना सब। तो आज मुझे याद आ गया कि हाँ, वास्तव में ऐसी पालना ली
प्रिंस प्रिंसेस। तो ये नशा कितना सुंदर है कि हम को भगवान बना रहा है। हम शुरू से ही उस जीवन में आए और वो जो बीज डला अंदर, उसका फल है। देखो, शिव बाबा को तो लोग पहचानेंगे, लेकिन पहले ब्रह्मा बाप की प्रत्यक्षता, ब्रह्मा बाप को पहचाने। अब ब्रह्मा बाबा का लौकिक जन्मदिन 15 दिसंबर है। तो ब्रह्मा बाबा के इतने चमत्कारी रूप देखे, इतने अविस्मरणीय रूप हैं, इतनी उनकी बातें हैं, जिसको जब हम सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो लगता है खुदा में ब्रह्मा, ब्रह्मा में खुदा। और यही हमारी प्रत्यक्षता का आधार है। फिर हमारा प्रैक्टिकल जीवन कि हम कितने बंधन मुक्त, माया से मुक्त, विकारों से मुक्त हैं। क्योंकि दुनिया तो ऐसी बंधनों में जकड़ी हुई है, रो रही है, चिल्ला रही है, छुड़ाओ, मुक्त करो, परंतु हमको बाबा ने ये बनाया। अब जीवन मुक्त स्थिति क्या है? जीवन मुक्त स्थिति मैं आपको एक स्टोरी से बताती हूँ। किसको कहेंगे? तो साधु जा रहे थे वार्तालाप करते करते, नदी आई। नदी में एक सुंदर युवती गहनों से लदी हुई, वो चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, फंस गई थी, डूबने की स्थिति में थी। तो एक साधु ने कहा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम इस युवती को बचाएंगे, हम तो ब्रह्मचारी हैं, कैसे हम करें? दूसरे साधु ने कहा, नहीं, इस समय हमारा कर्म ये है, हमारा कर्तव्य बनता है डूबते को बचाना, जीवन दान देना। उस पहले वाले साधु ने उसको बहुत रोका, मजाक भी बनाया और कहा, तुम कायर हो, कमजोर हो, तुम्हारी अंदर वृत्ति चंचल हो रही है, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। लेकिन उसके अंदर अध्यात्म का बीज था, सेवा भाव था, सेवा ही ईश्वर का रूप है। वो कूद गया नदी में और उसने उस युवती को कंधे पे डाला, तैर के बाहर आया, निकाल दिया। फिर वो भूल गया कि उसने कुछ ऐसा कार्य भी किया। लेकिन जो दूसरा साधु था ना, वो मन से उस घटना से जुड़ा रहा। उसको मन में आया, मैं कर लेता, उसके गहने ले लेता, उसके साथ कुछ गलत कर लेता। ये साधु तो अच्छा है, इसने तो अपना ले लिया आनंद। वो तरह तरह की विचारों में खोया रहा, 2-3 दिन तक उस घटना के बारे में सोचता रहा। फिर उससे नहीं रहा गया, गुस्सा भी आता था उसको दूसरे साधु पे। तो उसने बड़े अपने महात्मा जी से शिकायत कर दी कि इस साधु ने धर्म भ्रष्ट कर दिया, इसने सारे नियम तोड़ दिए और इसने ऐसा ऐसा गलत काम किया। तो महात्मा जी चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने उस दूसरे साधु को बुलाया और पूछा, कुछ हुआ था? ने कहा, नहीं। बोला, याद करो 2-3 दिन पहले तुम्हारे साथ कोई घटना हुई? बोला, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है क्या घटना हुई, 2-3 दिन पहले क्या हुआ। बोला, जोड़ लगाओ दिमाग में। तो बहुत सोच के उसे याद आया, हाँ, मैंने एक कन्या को जीवन दान दिया था, वो इस तरह से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ।
तो महात्मा जी ने बताया सच्चे अर्थों में साधु कौन? कर्म को प्रधानता दी है, महत्वपूर्ण कार्य क्या है वो उसने देखा। इस समय जीवन दान महत्वपूर्ण है ना कि और कुछ, और वो भूल भी गया। वो मुक्त है, इस आकर्षण से मुक्त है, इस सोने के लालच से मुक्त है, कन्या के रूप के प्रभाव से मुक्त है। वो तो मुक्त है, ना लोभ है, ना मोह है, ना आकर्षण है, ना वासना है, ना उसको कोई इस बात का स्मरण है, ना अभिमान है मैंने ये काम किया। और तुम उससे जुड़े हुए हो, अभी तक सोच रहे हो वही बात, और वही बातें तुम्हारे दिमाग में, लालसा भी आ रही है, आकर्षण भी हो रहा है, और ईर्ष्या भी हो रही है उस साधु से कि उसने ऐसा किया तुम्हारे साथ, तो कितनी बुराइयां आ गई। तो बताओ सच्चे अर्थों में साधु कौन? मुक्त कौन है संसार से? संसार छोड़ना थोड़ी है, संसार की विषय वासनाओं से, लोभ लालच मोह माया से मुक्त होना है। तो बाबा ने हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया कि बच्चे रहो गृहस्थ में, कीचड़ में, संसार में, लेकिन इसके प्रभाव से मुक्त रहो। और जो मुक्त है वो जीवन मुक्त, खुश, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में, प्राप्ति के झूले में झूलता रहता है। द्वंद नहीं है, ना युद्ध है अंदर। अंदर कई बार युद्ध चलती है, ये कर लूं, ये होता है नहीं करें। मानव बुद्धि में द्वंद होता है ना, मन चंचल है, मन भटकता है, मन चाहता है मैं करूं, और विवेक रोकता है। ज्ञान शक्ति है विवेक में, वो रोकने का प्रयास करती है। और द्वंद होता है मन और बुद्धि का, और ये अंतर्मन का युद्ध, इसमें ही हमारा काफी समय चला जाता है। लेकिन बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया, सत्य पहचान दी। अगर वो संपूर्ण ज्ञान हम लें तो ये द्वंद भी समाप्त हो जाए। अल्प ज्ञान है ना, ठीक है, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मुरली सुन ली, पढ़ लिया, ज्ञान अमृत पढ़ लिया ये, लेकिन वो अंदर पूरा नहीं आया है, तो अल्प ही है। इसलिए हमें आंतरिक वैराग्य भाव लाने की आवश्यकता है इन चीजों से मुक्त होने के लिए। आंतरिक वैराग्य कब आएगा? अभ्यास से। जितना हम अभ्यास करें और हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित। पहला पाठ ही आप लीजिए, आत्मा है, लेकिन आत्मा हूं तो आत्मा के गुणों का भान और वो नशा, वो स्वरूप बन जाए, जीवन में उतर जाएगी वो बात। देखो, एक पढ़ता लड़का, नौजवान लड़का यूनिवर्सिटी से निकलता है, कंपटीशन में भाग लेता है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है। कहाँ वो कॉलेज में उसकी चंचलता, अल्लड़पन, लड़कों के साथ मौज मस्ती, और जब वो आईएएस बन जाता है, कुर्सी पे आ जाता है, 7 दिन में उसके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन नजर आता है। उसमें वो गंभीरता, वो समझदारी, मैच्योरिटी दिखाई देती है, और कार्य के प्रति समर्पण, जिम्मेदारी की भावना, ये सारे गुण आ जाते हैं। क्यों? कहते हैं ना, कुर्सी बहुत कुछ सिखा देती है। नए नए नेता बन जाते हैं, कोई अनुभव नहीं है, इलेक्शन जीत गए, बन गए,
कुर्सी मिलते ही बहुत विशेषताएं आ जाती, अब गुण भी आ जाते, अहंकार के कारण तो गुण भी आते, कुर्सी ने सिखा दिया ना। तो बाबा ने भी हमें कहा है, बच्चे अपनी कुर्सी पकड़ के रखो, कुर्सी मत छोड़ो। कौन सी कुर्सी है? प्रकृति आसन, तख्त हमारा ये है। इस तख्त, प्रकृति तख्त आसनधारी रहो। इस तख्त पे मैं आत्मा विराजमान। कुर्सी से उतरे तो अलबेलापन आ जाएगा। कुर्सी पर है तो मैं कौन हूं, तो मेरी क्वालिटीज भी मुझे याद आती हैं। वो क्वालिटीज अपने आप डेवलप होती। जैसे कन्या जब माँ बन जाती है तो माँ के गुण ममता, त्याग, सेवा, सहनशीलता, बच्चों की नींद के साथ सोना उठना, नींद भी छोड़ लेती है। क्यों? वो गुण आ जाता है। इसी तरह हम इस सोमान में जितना स्थित होते, प्रकृति सिंहासनधारी रहते, आत्मा के गुणों का भान जितना बढ़ाते, मैं शांतमय आत्मा, प्रेममय आत्मा, सुखदायी आत्मा, कल्याणकारी आत्मा, पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, ये अभ्यास, ये भान बढ़ते बढ़ते रिफ्लेक्ट होता है हमारे एक्शन में, कर्म। फिर बाबा कहता है, अपने को मेहमान समझो, मैं परम धाम से आई हूं। अभी प्रेसिडेंट के साथ जो लेक्चर हुआ दादी जानकी जी का, उन्होंने एक लाइन बोली उस लेक्चर में, आप भी मेहमान, मैं भी मेहमान। बहुत गूढ़ अर्थ है इसका। परम धाम वासी हैं तो इस दुनिया में हम कौन है? मेहमान है। और गहराई में जाए इस बात की, मेहमान का एटीट्यूड बिल्डअप करना, सिर्फ मेहमान समझना नहीं, लेकिन मेहमान का एटीट्यूड बनाओ, बिल्डअप करो। मेहमान आपके यहाँ आता है 6 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आप उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, खातिरदारी भी करते हैं, स्वादिष्ट भोजन भी देते हैं, अच्छा कमरा, डनलप के गद्दे, घुमाते फिराते, सब कुछ कर। लेकिन मेहमान उन बातों में आकर्षित नहीं होता है या उनमें मोह नहीं पैदा करता है। वो जानता है मैं तो मेहमान हूं, 4 दिन का मेहमान हूं, मुझे तो जाना है, जाना है, मैं मेहमान हूं। तो उन साधनों का प्रयोग करते हुए भी वो लगाव मुक्त है, आसक्ति मुक्त, आकर्षण मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति है ये। और अगर आपके घर में कभी झगड़े भी सुन ले, मनोमुटाव भी है, झगड़े है, कलह क्लेश है, तो वो सोचता है मुझे क्या करना, मैं तो मेहमान हूं, ये इनके घर का मामला ये जाने, मैं इनसे मुक्त, न्यारा प्यारा। तो मेहमान साधन का प्रयोग भी करेगा, प्यार से भी रहेगा, सुविधाएं भी लेगा, लेकिन एक बात फिट है, मैं यहाँ मेहमान हूं, मुझे जाना है। तो ना द्वेष में है, ना राग में है, राग और द्वेष से मुक्त है, ऊपर है। तो हम भी मेहमान हैं इस संसार में। ये बात जितना अंदर हमारे जाए और बार बार ये अभ्यास से आए, तो हमारा वो एटीट्यूड बिल्डअप होगा कि हम न्यारे प्यारे, मुक्त, राग द्वेष से, लगाव झुकाव से सहज हो जाएंगे। दूसरी बात, मेहमान भी हैं तो अब थोड़े रोज अब बस इस दुनिया में बाकी हैं। 84 का खेल तो पूरा किया, बाबा कहते हैं ना, अब तो जाने का समय आ गया है। ये लाइन बहुत गई, थोड़ी रही,
थोड़ी की भी थोड़ी। अब जाए, बहुत दुख के दिन देख लिए, बहुत बंधन में फंस गए, रहे फंसे हुए, बहुत मोह माया में रहे। अब ये दिन पूरे हो, बहुत निकल गए, थोड़े बच्चे हैं, और थोड़े भी सुख की दुनिया की जाने की आश में पूरे हो जाते हैं। खुशी है, बस अब पहुंचे। जैसे चला नहीं जा रहा है, बहुत थकान हो गई, पैर दुख रहा है, साथी कहता है बस वो रहा घर, बस अब आया कि आया, 2 कदम और चल लो। वो थोड़ा हिम्मत देता है, वो रहा घर, बस आया कि आया। तो हिम्मत आती है, हम चलते हैं, फिर थक जाते हैं, बैठने लग जाते हैं, फिर हमारा साथी कहता है बस 2 कदम और, वो रहा घर, पहुंचे कि पहुंचे, बस अब चलो। इस तरह वो हिम्मत दे दे के मंजिल पे पहुंचा दे। तो बाबा भी हमारा सच्चा साथी। बाबा भी कहता है बच्चे थोड़ी हिम्मत रख लो, थोड़ी सेवा कर लो, थोड़ा पुरुषार्थ कर लो, थोड़ा कुछ कर लो, बस मंजिल आई की आई, पहुंचे कि पहुंचे। बहुत दिन निकल गए, थोड़े बच्चे, अब ये भी बस जल्दी निकल जाएंगे, मंजिल आई की आई। तो हिम्मत आ जाती है, हौसला बढ़ जाता है, साहस बढ़ जाता है। मेहमान है। दूसरी बात आप देखिए, मुक्त होना है तो क्या करना है? एक नर्स की तरह का जीवन। नर्स हॉस्पिटल में कितने मरीजों की सेवा करती है, कितने उसके सामने ऊपर भी चले जाते हैं। बेड खाली होता है, फिर दूसरा पेशेंट आ जाता है, लेकिन वो किसी पेशेंट के लिए रोती है? नहीं रोती। जानती है मेरी सेवा है, मेरी ड्यूटी है, मैं नर्स हूं। आते हैं पेशेंट और जाते हैं, तो न्यारी। तो हम भी सुक्के से नहाते, दुख के आते, कोई ऊपर जाता है, कोई खेल में है, कुछ भी है, हम सेवा भावी है ना, हमारा कुछ नहीं है नर्स। तो इन बातों से हम फिर धीरे धीरे मुक्त होते जाते। अब ब्रह्मा बाबा ने हमको ऐसे मुक्त किया, छोटे बच्चों को, कि तुम कौन हो? तुम तो मेरे बच्चे हो, इनके नहीं हो, लौकिक। तुम्हें विश्व में नाम रोशन करना है। अगर कोई बच्चा रोता भी था, मम्मी को देखा, आई, अभी लौकिक आते थे बाबा से मिलने बाल भवन में, अब बच्चों ने देखा लौकिक को और रोना शुरू कर दिया, दौड़ के जाए, चिपक जाए उनके। तो बाबा कहते मोह की बदबू आ रही है, अरे तुम तो मोह जीतो। ऐसे बाबा ने बच्चों को ऊंचे संस्कार दिए कि रोना नहीं है, मोह में नहीं रहना है, न्यारे रहो, अलौकिक दृष्टि, अलौकिक। बाबा खेलते थे, बच्चा अगर हार जाता था तो बाबा कहते बच्चे कोई बात नहीं, हार जीत तो होती है। अगर कोई हार के रोने लग जाता तो बाबा कहते कमजोर। तो शुरू से ये संस्कार कि रोना नहीं है, मोह में नहीं फंसना है, न्यारे प्यारे रहना है। और बाबा दे, जो बाबा खिलाएगा वही खाना है, दूसरा खिलाएगा वो नहीं खाना। जो बाबा फ्रॉक देगा वही पहननी है, दूसरा कोई देगा नहीं पहन। जहां बाबा घुमाने भेजे वहीं जाना है। ऐसी पालना प्रिंस प्रिंसेस को बाबा ने दी। बाबा ने बना ही दिया, अपना बना के प्यार की पालना दे, अपना बना लिया ना, और हम बच्चों को आगे बढ़ाया। तो ये है ब्रह्मा बाप की प्रत्यक्ष पालना। फिर बाबा कहते बच्चे न्यारे प्यारे बनना है, न्यारे भी रहो और प्यार से भी रहो। तो हम बाबा की इन बातों को जितना याद रखते हैं, 2 बातें हैं, न्यारा प्यारा, मेहमान और महान, साथी और साक्षी। साथी मेरा बाबा है, बाकी साक्षी होके चलना है। और
हम ट्रस्टी, तो स्वतः ही हम इन सब बंधनों से मुक्त होते जाते और हम अपने आप को जीवन मुक्त स्थिति में लाते हैं। जीवन मुक्त स्थिति जीवन में फिर खुशी संपन्नता पर। दूसरा है हमारा अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य के लिए कुछ ये बाबा ने हमें एक्सरसाइजेस दी हैं, मेंटल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना, फिजिकली स्ट्रांग बनते हैं, और मेंटली एक्सरसाइज करते रहते हैं तो मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं। और जितना हम इंटरनली स्ट्रांग बन जाते हैं, फिर हमें जीवन मुक्त स्थिति को पाना मुश्किल नहीं लगता है। दूसरी बात, अभ्यास में आज भी जैसे बाबा ने कहा, आप योद्धा हो, युद्ध के मैदान में हो, तो योद्धा को तो दो ही बातें बस याद रहती हैं, युद्ध और विजय। लड़ना है और विजय पानी। कायर नहीं बनना है कि मुंह फेर के वापस आ जाए। मुंह छुपा के आ गए तो कायर हो गए, पलायन कर लिया युद्ध से तो कायर है। लेकिन अंतिम सांस तक लड़ना है और विजय हासिल करनी। आप देखेंगे योद्धा को खून निकल रहा है, सब तरफ से उसे घाव हो गए, तलवार के घाव, तीरों के घाव, फिर भी लड़ता रहेगा, खून भी बहता रहेगा, और फिर भी उसकी तलवार में इतना जोश, तीर कमान में इतनी फुर्ती कि वो करता रहता है। कैसे? आज हमें जरा सा कुछ लग जाए तो हम तो बैठ जाते, अरे चोट लग गई। जरा सा कुछ हो जाए, सेवा में रुक जाते हैं, क्लास के लिए रुक जाते हैं। हम बंधन में आ गए ना, अपने आप को बांध लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सच्चे योद्धा, चाहे कितनी भी उन्हें चोटें लगती रहें, कितनी भी बातें आती रहें, तीर लगे, तलवार लगे, खून बहे, लेकिन वो युद्ध में डटे रहते हैं जब तक विजय हासिल ना हो। तो हम भी तो डटे रहे मैदान में, पीछे क्यों हटे, कमजोर क्यों पड़े, कायर क्यों बने, डटे। इतनी लगन, इतना उत्साह, उसमें कमजोरी ना हो, ढीलापन ना हो, तभी हम मुक्त हो पाएंगे। और नहीं तो छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे तीर में घायल हो जाएंगे, छोटे छोटे तलवारों की घायल में रुक गए, बैठ जाएंगे। बैठना नहीं है, कब तक नहीं बैठना है, जब तक विजय हासिल नहीं हो और बाकी सब बातों से मुक्त। बस एक ही लक्ष्य, युद्ध और विजय। दूसरी बात, युद्ध के मैदान में जो योद्धा होते हैं ना, वो एवर रेडी होते हैं और अपने शस्त्रों को हमेशा शार्प करते रहे। ऐसे नहीं शस्त्रगार में शस्त्र पड़े रहें और जब युद्ध के मैदान में जाना हो, हुक्म मिला जाओ, तब शस्त्रगार से शस्त्र लें और युद्ध के मैदान में जाए। नहीं, वो सदा अपने शस्त्रों की धार को रोज तेज करते हैं। अगर आप नहीं करोगे और फिर आप मौका आने पे शस्त्र उठाओगे तो धार तो तेज है नहीं, जंग खा गई हो या धार इतनी तीखी नहीं है, तो युद्ध के मैदान में तो हार हो ही जाएगी ना, शस्त्र ठीक नहीं है। तो रोज उनकी धार तेज करो, और शत्रु का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ जाए। कोई भरोसा है? कभी क्रोध शत्रु, कभी लोभ शत्रु, कभी मोह शत्रु, कभी अहंकार का, कभी कोई लगाव झुकाव मनोमुटाव, कोई भी बंधन आ जाए, कोई भरोसा नहीं।
तो हमें अपने शस्त्रों की धार रोज शार्प करनी, तेज करनी। और कौन से शस्त्र मिले हैं? सुदर्शन चक्र मिला है ना, ज्ञान की गदा मिली है, अष्ट शक्तियां हमारी शस्त्र है। इनको रोज अभ्यास में, रोज सुदर्शन चक्र चलाओ, रोज अष्ट शक्तियों को प्रयोग में लो। इमेजिन करो मेरे सामने पेपर है और मैं कितनी सहनशील हूं। मेरे सामने मेरी कमाई का मकान गिर रहा है भूकंप में, सारी जमा पूंजी डूब रही है और मैं कितना मोचित हूं। इमेजिन करो मेरे अंदर कितनी इस परिस्थिति को सहन करने की, सामना करने की शक्ति है। तो जितना हम अपने शस्त्रों पर ध्यान देते हैं, इनको उपयोग में लाते हैं, मेंटली करिए, फिजिकली नहीं है, मेंटली यूज करिए। ये बात आएगी तो मैं कौन से ज्ञान के पॉइंट से इसको काटूंगा। तीर से तीर की लड़ाई है ना, नेगेटिव इधर से पॉजिटिव, इधर से शुद्ध इधर से अशुद्ध। अगर ये बात आई तो उस वक्त मैं कौन सा पॉजिटिव थॉट लूंगा, उसको काटूंगा। ठीक है, जब आप इमेजिनेशन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं सिचुएशन को और अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं, शस्त्र को प्रयोग में ले रहे हैं, तो फिर जब कभी कोई भी ऐसी बात आती है, परिस्थिति आती है, लोगों के द्वारा पेपर आते हैं, हम फौरन हमें याद आता है कि ये करना है। नहीं तो कहते हैं ना, समय पे वो पॉइंट याद नहीं आते। बात आई, माया आई, बंधन हुआ, बस समय पे ज्ञान नहीं याद आता है, समय पे वो बात भूल जाते हैं, बाद में याद आई। अब बाद में याद आने का फायदा क्या हुआ? हार तो हो गई, अब क्या लाभ? बीमारी आई, डॉक्टर ठीक दवा दे दे तो फायदा, वो बाद में वो सोचे अरे ये दवा देता तो ज्यादा अच्छा था, पेशेंट भी गया, मौका भी गया, अब क्या फायदा उससे। तो हम इतने तैयार रहें, अपने शस्त्रों को शार्पन करते रहें, तीखा करते रहें। अपने जो भी शस्त्र हैं, अष्ट शक्तियां हैं, सुदर्शन चक्र ध्यान के हैं, इससे अपनी तैयारी परफेक्ट में। और जब हम युद्ध के मैदान में हैं तो हमें ऊंची स्थिति पे आने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, सेकंड में उड़ना चाहिए। जैसे राम रावण के युद्ध में दिखाते हैं ना, रावण कई बार ऐसा ऊपर उड़ जाता था कि सामने से तीर नहीं लगता था, फिर वो नीचे आता था, फिर तीर मारता था, फिर राम जी उठ जाते थे। तो सामने अगर शत्रु है और हम ऊपर उड़ गए तो वो शत्रु हमें नहीं मार सकेगा, नहीं घायल कर सकेगा। ऊपर चले जाएं, नीचे आ जाएं, नीचे हैं तो तीर भी लग जाते हैं, घायल भी हो जाते हैं। तो ऊपर जाना यानी उड़ने की कला, उड़ो और उड़ाओ, रोज उड़ना है। पंख रोज अपने मजबूत बनाने हैं। कौन से पंख मिले हैं? ज्ञान योग, उमंग उत्साह, साहस और हिम्मत। इनको रोज चेक करो, ये पंख ढीले तो नहीं हो गए, कमजोर तो नहीं पड़ रहे हैं। हो रहे हैं तो फिर से इनको टाइट करना, उमंग उत्साह को कमजोर नहीं पड़ने, हिम्मत साहस को। तो उड़ेंगे और रोज उड़ना है, उड़ना भी है। क्यों रोज उड़ना अच्छा नहीं लगता? बच्चे रोज विमान उड़ाते हैं, खेलते हैं, खुश होते हैं। हमें भी तो बुद्धि का विमान मिला है, हमें तो बाबा के प्रिंस प्रिंसेस है, विमान ही तो उड़ाएंगे सत्युग में, थॉट पावर से उड़ाएंगे। अभी से उड़ो, उड़ाओ, बुद्धि के विमान से जाओ।
और उड़ेंगे, उड़ने की कला सीख ली, दूसरों को भी उड़ाएंगे। ये भी देखो, आज मैंने कितने लोगों को उड़ाया। किसी को आपने कुछ बोल दिया, वो डाउन हो गया तो मैंने आपने उसकी हवा निकाल दी, पंचर हो गया। उड़ाया तो नहीं, हवा भरी उसमें, उसको उड़ने लायक बनाया, पंख दिए, मदद की, हिम्मत दी, खुशी दी। तो ये लक्ष्य भी मुझे अपना रोज पूरा करना है, जीवन मुक्त स्थिति में आना है, अतीन्द्रिय सुख स्थिति को अनुभव करना है। तो रोज उड़ना है और उड़ाना। देख कितना ये कार्य हो रहा है हमारा। फिर सम्मान से अपने आप को इतना ऊंचा ले जाओ। हनुमान जी थे ना, जब वो रावण के सामने आए तो क्या किया उन्होंने? अपनी सीट को रावण से भी ऊंचा बना दिया। कैसे बनाया? पूंछ लंबी की और उसको गोल गोल, लंबी पूंछ रस्सी की तरह गोल 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 करके इतना ऊंचा आसन बना लिया और रावण से भी ऊंची सीट पे जाके कूद के बैठ गए। माया छोटी रह जाए, हम इतने ऊंचे सम्मान में ऊपर ऊंचे परिस्थिति में, ऊंची स्थिति में आए, फिर तो सारे बंधन नीचे के खत्म, सारे बंधन नीचे के समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और ऐसे नहीं तो जला दो, नहीं टूटता है, जला दो ना रस्सी को, जलाने से आप खुल जाएंगे, सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। तो जलाएंगे कैसे? योग अग्नि से। बाबा ने आत्मा का पाठ दिया है ना। और देह अभिमान में आते हैं तो सारे बंधन आते हैं, विकारों के बंधन, लोभ मोह माया के बंधन। बाबा ने आत्मा का पाठ दिया, आत्मस्मृति, गुणों का भान। और इसको इस तरह से ले जैसे पेड़ होता है, पेड़ की एक शाखा काटी, दूसरी तैयार, दूसरी काटी, तीसरी तैयार, जड़ काटी, जड़ से काटा। आप सोचोगे पेड़ गया, गया नहीं। फिर बारिश होगी ना, मौसम आएगा, धूप मिलेगी, खाद मिलेगी, फिर वो पनपेगा। तो बीज खत्म नहीं किया ना, फिर बीज को पर्यावरण मिला, जलवायु मिली, पानी खाद मिली, बढ़ जाता है। तो बाबा कहते जला दो। जलने के बाद बीज दोबारा पेड़ नहीं बन सकता, ना जलने के बाद दोबारा पेड़ वृक्ष का रूप नहीं लेता। तो हम भी योग अग्नि ऐसी प्रज्वलित करते रहे ना, ठंडी नहीं होने दें, निरंतर लगन की अग्नि, बाबा की प्यार की अग्नि, प्रेम भी अग्नि कहा है, प्रेम अग्नि का रूप है, लगन अग्नि का रूप है। तो ये हमारी बढ़ती जाएगी तो जल जाएंगी सारी रस्सियां और हम बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे और फलदायी भी बनेंगे, औरों को भी जीवन मुक्त बनाएंगे। बीज जाता है दूसरी जगह, फिर वो वृक्ष बन जाता है, आम पक जाता है, बीज अलग हो जाता है, फिर वो बीज दोबारा डाल दो भूमि में, फिर वृक्ष बन जाता है। अब बाबा ये भी कहते हैं ना, जब तैयार हो जाती है चीज, जैसे कढ़ाई में हलवा बनाया, हलवा तैयार हो गया तो किनारे छोड़ देता है और घी ऊपर आ जाता है। तो हम भी जितने किनारे छोड़ते जाते हैं उतने हमारे अंदर की गुण शक्तियां, ज्ञान बाहर आता है और किनारे छोड़े, बंधन मुक्त हो गए। तो ऐसी स्थिति बनानी है, जीवन मुक्त स्थिति, और अब भी इसका अनुभव करना है।
अनुभव संगम पर जितना हम करेंगे तो हम उतने और आत्माओं को भी बाप की अनुभूति कराएंगे। आज की आत्माएं अनुभूति चाहती है ना, हमें अनुभव हो। तो क्या अनुभव हो कि आप उनको सहज ही इस जंजाल से मुक्त कर दो, सहज ही उन्हें खुशी दो, रोते को हंसा दो, उदास को हंसी खुशी दे दो। तो आपकी ये स्थिति उन आत्माओं को भी हल्का बनाएगी और यही सच्ची सेवा है, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। ऐसे ही आत्माएं निर्विघ्न होंगी, आपका चेहरा उन्हें जीवन मुक्त स्थिति का दिखाई देगा कि आप कितने हल्के, सब प्रकार के बंधन से मुक्त खुश हैं। नैनों से, वाणी से, मस्तक से, चेहरे से नजर आएगा। तो चेहरा दर्पण बन जाता है, पाप दिखाई देता है, पाप का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। सिर्फ बाबा को अपना साथी बनाओ, बाबा पे पूरा निश्चय रखो, बाबा पे भरोसा, तो सारे संकट समाप्त। और जो भी विघ्न आते हैं, विघ्न किस लिए आते हैं, संकट किस लिए आते हैं? कुछ सिखाने के लिए आते हैं, अनुभवी बनाने आते हैं, हमारी परीक्षा लेने ज्ञान की कि कितना हम ज्ञान में गहरे उतरे, उसकी परीक्षा लेने आते हैं। धैर्य की परीक्षा होती है, अपनों की परीक्षा हो जाती है, कौन अपने कौन पराए। और हमारे जो साधन है, उन साधनों का हमें ज्ञान हो जाता है, ये साधन कितने हमारे लिए लाभदायी। तो अच्छा है, आते हैं, विघ्न तो आएंगे, लेकिन हमें इनसे मुक्त रहना है, विघ्नों की विजय पानी है। फिर जो विजयी हो जाते हैं उनकी शक्ति बढ़ जाती है। एक बार विजयी हुए ना तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, कद ऊंचा हो जाएगा, स्थिति ऊंची हो जाएगी आपके अंदर, और ज्ञान की परिपक्वता बढ़ेगी। आना भी स्वाभाविक, कुछ बाहर से आते हैं, कुछ अंदर से होते हैं। बाहर के विघ्न तो खेल है, आते हो जाते हैं, खेल की तरह हम लें, खेल है, खेल में होता है। और अंदर के जो आते हैं वो हमारी सूक्ष्म कमजोरियों के कारण आते हैं, और वो सूक्ष्म कमजोरियां हमारी हम जानते हैं, जो बाबा ने बताई है। उन सूक्ष्म कमजोरियों पे विजय पानी है। बाबा इच्छाओं को पूरा करें, सपनों को साकार करें। बाकी तो आप सब बाबा के लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, बाबा के विश्व राज्य के अधिकारी बच्चे। तो स्वयं पर राज्य और विश्व पर राज्य। आज का संदेश भी आप देखो, राजा बच्चों के लिए। बाबा भूख के लिए इंतजार कर रहा है, और राजाओं का कर्तव्य क्या है? देना। राजा किसी को खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ ना कुछ देते हैं। तो हम भी दें, राजा बनने वाले हैं, और अभी तो वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी हैं। तो कोई भी आए उसको कुछ ना कुछ जरूर, चाहे शुभ भावना दें, शुभकामना दें, श्रेष्ठ सम्मान दें, शी दें, देना है, उपहार के रूप में देना है। और भोजन कराना, वैसे भी राजस्थान की तो है ही एक प्रथा, सवामनी बहुत होती है राजस्थान में। कुछ अच्छा काम करेंगे तो सवामनी करेंगे, और यहाँ क्या करते हैं? ब्रह्म भोजन।
लौकिक में तो सवामनी है और यहाँ ब्रह्मा भोजन कराते। भोजन करा के जितने खुश होते हैं ना, उतने और किसी बात से खुश नहीं होते हैं। और मैं पूछती हूँ आपको क्या मिलता है सबको खिला खिला के पेट बढ़ाते हो? एक बार मैंने ऐसे पूछा, बोले हमारे विघ्न समाप्त हो जाते। मुझे आश्चर्य हुआ, समस्याओं से निजात मिल जाती है ये कर खिलाने से। कितना महत्व है। खैर ब्रह्मा भोजन का तो है ही, ब्रह्मा बाप के भंडारे का, शिव बाप की भंडारी, भंडारी भी शिव बाप की और भंडारा भी ब्रह्मा का, उससे बनाया हुआ योगियों के हाथ का, पवित्र आत्माओं के हाथ का भोजन, जो मन को भी ठीक करता है, बीमारियों को भी ठीक करता है, अवस्था को भी ठीक करता है और स्थिति भी ठीक कर देता है। लेकिन वो लोग जो ब्रह्मा वो भोजन करते हैं ना, उनका भी यही अनुभव है। तो भोजन कितना सुखदाई है, ये भी हमें बंधन मुक्त बनाता है। तो आप सब भाग्यवान हो, भोलानाथ के घर आए, भंडारे से भोजन ले रहे हो, तो भंडारा भरपूर, कालकंटक सब दूर, जीवन के भी सारे समस्याएं कालकंटक समाप्त। भोजन जरूर कराना। बाबा से प्यार बनाने की विधि है। किसी से प्यार बढ़ाना हो ना, तो एक तो भोजन पे बुलाते हैं, भोजन साथ खाते हैं, गिफ्ट देते और लेते हैं, और मिलना जुलना जल्दी जल्दी करते हैं। 3 काम करते हैं ना। दोस्ती में भी मिलेंगे जुलेंगे, जल्दी बातचीत होगी, भोजन पे बुलाएंगे या वहां भेजेंगे, कुछ करेंगे, गिफ्ट देंगे। तो आप भी बाबा से प्यार बढ़ाने की ये विधि जरूर अपनाना, मुक्त होने की, कि मुझे रोज बाबा से मिलना है और रोज बाबा को खिलाना है। खिलाना है ना, राजस्थान में खिलाने का बहुत शौक है, तो रोज खिलाना है, कुछ ना कुछ खिलाओ। चाहे एक आम ही लेके आते हैं, एक आलू ही ले आते हैं, चाहे कुछ भी ले आते हैं, खिलाना है रोज। और गिफ्ट भी रोज देनी है, रोज कुछ ना कुछ अपना सहयोग भी करना, देते रहना, देते जाओ देते जाओ, तो खुशी बढ़ेगी, उड़ेंगी और मुक्त होते जाएंगे। ताकि सब अच्छी। ओम